चोरी और फिर सीना जोरी। चीन ने कबूल करा कि अमेरिका से उसने सालों पहले एक खास चीज चुराई थी। बदले में अमेरिका क्या हश्र करने वाला है उसका। वहीं चीन ने भारत की सीमा से लेकर दक्षिण चीन सागर तक तैनात कर दिए हैं अपने उन हथियारों को जिसे उसने अब तक दुनिया से छिपा कर रखा था। आखिर कौन से हैं वो हथियार और कितने घातक हैं। साथ ही साथ अफ्रीका में अमेरिका ने चीन के साथ एक अलग ही लड़ाई छेड़ दी है और मजेदार बात यह है कि इस लड़ाई में रूस और भारत भी साथ देने के लिए पहुंच गए हैं। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अब अमेरिका ने अफ्रीका में एक अलग तरह की जंग छेड़ दी है चीन के साथ। कोरोना के बाद अफ्रीका और चीन के बीच भी तनाव देखने को मिल सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अधिकतर अफ्रीकी देश लगातार चीन पर उनका कर्ज माफ करने के लिए दबाव बना रहे हैं और पिछले कुछ दशकों में अपनी कर्ज देने की नीति के तहत चीन ने अफ्रीकी देशों को बड़े पैमाने पर कर्ज दिया है और कोरोना के बाद की स्थिति को देखते हुए अब अमेरिका ने अफ्रीका में चीनी प्रभाव को कम करने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। दरअसल अमेरिका ने अफ्रीकी देश मोजाम्बिक में एलएनजी गैस प्रोजेक्ट में निवेश करने का बड़ा फैसला लिया है, जिसे सीधे तौर पर चीनी विरोधी कदम माना जा रहा है। पूरे विश्व में चीन विरोधी मानसिकता उफान पर है और अफ्रीका भी इससे अछूता नहीं है। ऐसे में दशकों तक अफ्रीका को नकारने वाले अमेरिका ने अब आखिरकार अफ्रीका के तरफ भी देखना शुरू कर दिया है। अब अमेरिका के एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ने एलपीजी प्रोजेक्ट के लिए 4.7 बिलियन डॉलर के निवेश को मंजूरी दी है। अमेरिका इसकी सहायता से अफ्रीकी देशों में अपने उपकरण और अन्य मशीनरी भेजेगा, जिसे एक फ्रेंच कंपनी टोटल इस्तेमाल करेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने रूसी और चीनी कर्जदाताओं को पछाड़कर यह प्रोजेक्ट लिया है। इस खबर के बाद आधिकारिक तौर पर अफ्रीका में भी अमेरिका और चीन की जंग शुरू हो गई है। अमेरिका द्वारा अफ्रीका में अब तक यह सबसे बड़ा निवेश माना जाता है। अब तक अफ्रीका में ट्रंप प्रशासन की कोई खास रुचि नहीं थी, लेकिन इस साल फरवरी में कोरोना फैलने से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो अपने 3 दिन की यात्रा पर अफ्रीका जरूर गए थे, जिसके बाद यह उम्मीद जगी थी कि अमेरिका अब अफ्रीका को गंभीरता से लेगा और अब इसके 5 महीने बाद अमेरिका का बड़ा फैसला देखने को मिला है। वैसे आपको बता दें, सिर्फ अमेरिका ही एक ऐसा देश नहीं है जो चीन को अफ्रीका से बाहर धकेलने में लगा हुआ है। इसमें भारत और रूस भी शामिल है। ये दोनों मित्र देश चीन को झटका देने के लिए यह मौका नहीं गंवाना चाहते हैं। हाल ही में भारत और रूस की कंपनियों ने एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया है, जिस पर ये दोनों देश साझा तौर पर रेल के प्रोजेक्ट्स करेंगे। इसके अलावा जब से एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री बने हैं, तब से अफ्रीका पर उनका खासा ध्यान रहा है। अफ्रीका से चीन को बाहर करने की दौड़ में जापान भी पीछे नहीं है। जापान भी अफ्रीका में बड़ा निवेश कर चीन को आंखें दिखाने का काम कर रहा है। जैसे कि एलएनजी प्रोजेक्ट के लिए अमेरिका ने 4.7 बिलियन डॉलर के निवेश की मंजूरी दी, तो वहाँ जापान पहले से ही 3 बिलियन डॉलर निवेश कर रहा है। कुल मिलाकर हम लोग कह सकते हैं कि जिस समय चीन और अफ्रीका के संबंधों में तनाव देखने को मिल रहा है, उस समय भारत, रूस, अमेरिका और जापान जैसे देश मौका देकर अफ्रीका में चीन के पैरों तले से जमीन खींचने की कोशिश कर रहे हैं। चीन ने सेना पर अब वैसे हथियारों की तैनाती शुरू कर दी है जिसको आज तक उसने दुनिया से छिपा कर रखा था। एक और जहां चीन यह दिखा रहा है कि वह एलएसी पर भारत के साथ शांति और स्थिरता कायम करना चाहता है, वहीं चीन की सेना सीमा के पास ही अपनी ताकत बढ़ाती हुई नजर आ रही है। ताजा तस्वीरों में पीएलए की इस चाल का पोल खुल गया है। इनमें देखा जा रहा है कि सीमा पर चीन की पीएलए की एयरफोर्स कासगढ़ एयरपोर्ट पर तैनात हो रही है। ओपन इंटेलिजेंस सोर्स के सैटेलाइट इमेज में दिखाई दिया है कि एयरबेस पर रणनीतिक बॉम्बर और दूसरे एसेट भी तैनात किए गए हैं। लद्दाख से यहाँ की दूरी को देखकर यह आशंका जताई जा रही है कि भारत से तनाव के कारण इसकी तैनाती की गई है। सैटेलाइट की इमेज में दिखाया गया है कि इस बेस पर 6 सियान H-6 बॉम्बर हैं, जिनमें से दो पेलोड के साथ हैं। इसके अलावा 12 सियान JH-7 फाइटर बॉम्बर हैं, जिनमें 2 पर पेलोड है। ये बॉम्बर परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता रखते हैं। लद्दाख से इस बेस की दूरी करीब 600 किलोमीटर है, जबकि H-6 की रेंज 6000 किलोमीटर है। चीन ने जहां अपने फॉरवर्ड बेस में लड़ाकू यान तैनात करे हैं, तो वहीं अब वह बम बरसक विमानों का तैनाती भी कर रहा है। वैसे कितने घातक ही है बम बरसक विमान, तो आपको बता दें ये अपने साथ बहुत ज्यादा मात्रा में बम या पेलोड ले जाने
के में सक्षम होते हैं और इनके द्वारा पूरा का पूरा एक शहर भी नष्ट किया जा सकता है। लेकिन इनमें एक कमी भी है। आज से 30-40 साल पहले इन बम वर्षक विमानों का महत्व ज्यादा था, लेकिन आज अत्याधुनिक रडारें आ गई हैं, जबकि यह किसी हल्की रडार से भी पकड़ में आ जाता है। लेकिन भारत के साथ बड़ी समस्या यह है कि भारत की सीमा चीन के साथ बहुत ही लंबी है और हर जगह पे रडार की तैनाती संभव नहीं हो पाती है। वैसे आपको बता दें, इसके अलावे भी चीन अपने 8 एयर बेस पर तैयारियां कर रहा है और सिर्फ भारत की बॉर्डर पे ही नहीं, दक्षिण चीन सागर में भी देखे जा रहे हैं उसके बम वर्षक विमानों की तैनाती को। भारत की भौगोलिक संरचना के आधार पर इस वक्त भारत चीन पर भारी पड़ता फाइटर जेट्स के मामले में। साथ ही साथ राफेल आने के बाद चीन के अंदर एक डर भी व्याप्त हो चुका है। ऐसे में चीन ने डराने के लिए भी इन बम वर्षक विमानों का तैनाती करी है। वैसे हाल के युद्धाभ्यास में भी चीन ने एच सीरीज के इन बॉम्बरों का इस्तेमाल करा था और आपको बता दें, ये बॉम्बर रूस के बनाए हुए हैं, जिसका लाइसेंस चीन ने लिया हुआ है और चीन अपने यहाँ करीब 250 इस तरह के बॉम्बर्स विमानों को बना चुका है। चीन के इन नए बम वर्षक विमानों और तैयारी को देखकर ऐसा लग रहा है कि चीन एक बड़े युद्ध की तैयारी में लगा हुआ है। वहीं चीन और अमेरिका के बीच तनाव और भी ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि चीन ने आखिरकार स्वीकार कर लिया है कि उसने अमेरिका की टेक्नोलॉजी को चुराई है। चीन ने आखिरकार स्वीकार कर लिया है कि उसका स्टेल्थ फाइटर जेट J-20 अमेरिका की F-35 की कॉपी है। चीन की सरकारी विमान निर्माता कंपनी चेंगडू एयरक्राफ्ट डिजाइन इंस्टीट्यूट के मुख्य डिजाइनर यांग वी ने कहा कि उनका J-10 फाइटर जेट अमेरिका के F-35 का कॉपी है, न कि रूस की स्टेल्थ फाइटर का। ऐसा माना जा रहा है कि इसके बाद दोनों देशों में तनाव और बढ़ सकता है। अमेरिका से बड़े तनाव के बीच चीन की सैन्य विमान निर्माता कंपनी एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट होने वाले फाइटर जेट बनाने की होड़ में जुटी हुई है। इनमें पहली सरकारी कंपनी चेंगडू एयरक्राफ्ट डिजाइन इंस्टीट्यूट है, जो अपने J-20 के संशोधित संस्करण पर काम कर रही है। वहीं दूसरी कंपनी सेन्यांग एयरक्राफ्ट डिजाइन इंस्टीट्यूट है, जो FC-31 जेट को बना रही है। एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि खुले तौर पर वांग यी का स्वीकार करना कि उनका प्लेन अमेरिकी डिजाइन पर आधारित है, संस्थान की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। यांग अपनी मॉडिफाइड J-20 को प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसकी प्रतिद्वंदी एयरक्राफ्ट FC-31 रूस की पुरानी डिजाइन पर आधारित है। वैसे आपको बता दें, चीन अपनी इस सोची समझी रणनीति के तहत अपनी सेना का मनोबल भी बढ़ा रहा है, क्योंकि जब से राफेल आया है तब से उसकी सेना में भी चिंता और घबराहट बढ़ गई है।